हेलो दोस्तों, तो आज आपको फिर से एक नया वीडियो में ले चलते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक नई डिजीज़, नई बीमारी के बारे में, जिसका नाम है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मतलब क्या होता है, इसका बचाव क्या है, आखिर ये क्यों फैलता है, इसका लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है और इसके बारे में यानी कि ये इलाज किस तरह से किया जाए, इसका रोकथाम किस तरह से किया जा सकता है, आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज ये चैनल का सेकेंड वीडियो है। आज जो है हम लोग बात करेंगे एक ऐसी डिजीज़ के बारे में जो बहुत ही खतरनाक है या घातक है अगर सही समय पे पता नहीं चले। हेपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, यानी कि लीवर में सूजन। हेपेटाइटिस जो है ये हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शन में मदद करता है। फॉर एग्जांपल ब्लड क्लीन करने में, डाइजेशन करने में और भी बहुत सारे मोर फंक्शन में मदद हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे कि हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं और उसका क्या क्या लक्षण है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेपेटाइटिस 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं हेपेटाइटिस ए, ये ज़्यादातर गंदे पानी और गंदे भोजन करने से होता है, ये ज़्यादातर ठीक हो जाती है। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और अनसेफ इंजेक्शन के वजह से होता है, ये कभी कभी बहुत सीरियस या गंभीर हो सकती है। देन हम बात करेंगे हेपेटाइटिस सी के बारे में, जो ज़्यादातर ब्लड इन्फेक्टेड से होता है। ये कभी कभी लंबे समय तक मानव शरीर में मौजूद रहती है, लेकिन कभी कभी ये लंबे समय तक पता नहीं चलता है, ये भी सीरियस कंडीशन है और ये भी गंभीर हो सकती है। देन अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस डी के बारे में। ये जो है सिर्फ उन सारे व्यक्ति के बॉडी में पाया जाता है जिसको हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी हो चुका होता है, उनके शरीर में ही, उनके बॉडी में ही हेपेटाइटिस डी का सिम्टम आता है। क्या हेपेटाइटिस डी उनके शरीर में होता है। हेपेटाइटिस ई जो होता है ये गंदे पानी से फैलता है और कभी कभी ज़्यादातर सिम्टम जो होता है प्रेग्नेंट महिला के अंदर देखा जाता है और ये खतरनाक हो सकता है। अब हेपेटाइटिस की टाइप्स के बारे में तो हम लोग चर्चा कर लिए, हम लोग बात कर लिए। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस के लक्षण के बारे में। अगर जब किसी व्यक्ति के अंदर हेपेटाइटिस पाई जाती है या हेपेटाइटिस उनके बॉडी में आती है तो उनका लक्षण क्या होता है, आखिर किन सारी चीज़ों को देखें तो हमें ये अनुभव हो, फील हो कि हमारे अंदर ये सारी गुण है, तो यानी कि हेपेटाइटिस का सिम्टम है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर आप देखते हैं उसका आइज़, आँख का रंग जो है येलो पीला दिखना, या फिर गहरा पेशाब होना, येलो रंग का पेशाब होना, या फिर जो भी बॉडी ह्यूमन बॉडी होता है उनके बॉडी के राइट अंग में, राइट पार्ट में जो है पेन होना, पेट के अंदर जो है पेन होना, या फिर कभी कभी भूख का कम लगना, एंजाइटी ज़्यादा हो जाना, ये सारे गुण, ये सारे लक्षण अगर किसी व्यक्ति में पाई जाती है आपके अंदर या आपके फैमिली मेम्बर के अंदर, तो तुरंत जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी आप जो है डॉक्टर से मीटअप करें, उससे डायग्नोसिस कराए, ट्रीटमेंट कराए और उसकी जांच करवाए। अब हम बात करेंगे कि हेपेटाइटिस कैसे फैलता है। हम लोगों ने लक्षण, सिम्टम्स के बारे में तो बात कर लिया, अब इनके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार हेपेटाइटिस फैलता कैसे। तो फैलता है कि जब बिना जांचे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है या फिर अनसेफ सेक्स कॉन्टैक्ट किया जाता है और यूज जो इंजेक्शन होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, वही इंजेक्शन का यूज करना, बार बार एक ही ब्लेड, जब हम लोग जब नाई के पास जाते हैं बाल बनवाने या कोई भी प्रक्रिया के दौरान एक ही इंजेक्शन, एक ही नेल कटर, एक ही ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हेपेटाइटिस फैलने की आशंका होती है। अब हम बात करेंगे कि हेपेटाइटिस से बचाव कैसे किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी का कोई भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। उसके बाद जब भी हम अपने लाइफ स्टाइल में, जब भी कोई क्लिनिक पे जाए, डॉक्टर के पास जाए, तो वहाँ पे सेफ इंजेक्शन यूज करना चाहिए। उसके बाद जो है हमारे लाइफ स्टाइल में, अगर हमारे दैनिक जीवन जो होती है उसके अंदर कभी भी गंदे जल का इस्तेमाल ना करे, गंदे भोजन का इस्तेमाल ना करे, और जब भी कोई व्यक्ति नेल कटर का इस्तेमाल करे, ब्लेड जब नाई के पास जाए तो न्यू ब्लेड का इस्तेमाल करवाए, और इन सारी चीज़ों पर अगर हम लोग ध्यान दें, लाइफ स्टाइल रोज़मर्रा की ज़िंदगी अगर सही से करें तो हम लोग हेपेटाइटिस, अपने परिवार, अपने आप को भी बचा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हेपेटाइटिस के इलाज के बारे में।
तो हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है वो ज़्यादातर जो है रेस्ट सुधार से और डेली लाइफ स्टाइल में चेंजिंग लाने से ठीक हो जाती है। और हेपेटाइटिस बी और सी जो होती है ये आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, उससे एडवाइस लेना चाहिए और वो जो भी मेडिसिन लिखे उसको यूज करना चाहिए, अपने अंदर लेना चाहिए और अपना डेली लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है कि आपके अंदर ठीक हो सकती है। लेकिन ये है कि अगर किसी के अंदर हेपेटाइटिस एक बार हो जाए तो वो लाइफ में कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है, ये आपको जीवन भर आपके साथ रहेगी। देन हम लोग बात करेंगे हेपेटाइटिस के इलाज के बारे में। तो हेपेटाइटिस ए और ई जो होते हैं ज़्यादातर रेस्ट और प्रॉपर डाइट लेने से ये ठीक हो जाती है। अब हम लोग इस वीडियो के समरी पे आते हैं। दोस्तों, हेपेटाइटिस देखा जाए तो एक सीरियस बीमारी है। इसको सही समय पे इलाज कराना, प्रिवेंशन करना और डेली लाइफस्टाइल में चेंजिंग लाना, जिससे आपके अंदर क्या हो सकती है कि हेपेटाइटिस की सुधार आ सकती है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक आपने मेरी वीडियो को देखा और कुछ सीखा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो और कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो तो आप इस चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उस पर कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।